नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आकांक्षा पारिक। एक नजर आज की सुर्खियों पर। जिले भर में आस्था और श्रद्धा के साथ मनाई शिवरात्रि। शिव मंदिरों में पूजा अर्चना कर चढ़ाई जेगड़। मंदिर की जमीन पर भूमाफियाओं ने किया कब्जा, ग्रामीणों ने जताया विरोध। कैलको चौराहे पर शुरू हुआ गुरुमत समागम, सजाया कीर्तन दरबार। सरसों से भरा ट्रक पलटा, तमाशबीनों की लगी भीड़। अब खबरें विस्तार से। गोविंदगढ़ कस्बे में पिनच वाले हनुमान की 2 बीघा 17 बिस्वा जमीन पर भूमाफियाओं ने रातों रात कब्जा कर 4 दीवारी कर डाली। जमीन को ग्राम रामबास के सैनी समाज के एक जागीरदार ने मंदिर बनवाकर दान में दी थी। मंदिर में सेवा पूजा के लिए महंत भी रख दिया। मंदिर के महंत ने मौका मिलते ही इस जमीन को अपने नाम करवा लिया और इंतकाल भी खुलवा लिया। उसके बाद पुजारी की दूसरी पीढ़ी ने उस मंदिर पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया। मंदिर के आगे बने चबूतरों पर कमरे बनाकर उसमें शटर लगवाकर दुकानें बना दी और उन दुकानों को किराए पर उठा दिया। दुकानों के बनने पर भी दानदाताओं की ओर से विरोध किया गया। बाद में मंदिर के आसपास की जमीन को भी किराए पर उठा दिया गया। कुछ समय पूर्व पुजारी की ओर से मंदिर की जमीन की गोपनीय तरीके से रजिस्ट्री करवा ली, जिसकी जानकारी मिलने पर गांव ने विरोध किया और जयपुर जाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन दिया। इस मंदिर को देवस्थान विभाग को सौंपने और इस जमीन को भूमाफियाओं के चंगुल से छुड़ाने की अपील की, जिस पर मुख्यमंत्री ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए रेवेन्यू विभाग को तलब किया व न्याय संगत की बात कही। उसके बाद उस ज्ञापन को लेकर सैकड़ों ग्रामीण तहसील परिसर में उपखंड अधिकारी हेमराज गुजर से मिले। उपखंड अधिकारी ने न्याय का भरोसा दिलाया। उसके बाद भी भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद रहे और भूमाफियाओं ने प्रशासन से मौन सहमति लेकर मंदिर की जमीन पर रातों रात धन बल के साथ 4 दीवार कर दी और एक साथ 4-5 जेसीबी लगाकर पूरी जमीन को समतल कर दिया। रातों में ही उस जमीन पर सब्जी बेचने वालों के खोखे भी खेतों में फेंक दिए और दबंगइयों ने उनका सामान भी जेसीबी से उसी जमीन में दफन कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में उपखंड अधिकारी को इस मामले की रिपोर्ट दी गई थी और रेवेन्यू अपील अधिकारी के यहां इस मामले की सुनवाई 23 मार्च को होनी है। उसके बाद भी प्रशासन ने इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया। प्रशासन ने अपनी मौन सहमति प्रदान कर दी, जिसके चलते रातों रात दबंगों ने मंदिर की करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर लिया। शैलेंद्र कुमार, ग्रामवासी रामबास, जो आज हम एकत्रित हुए हैं, ये पिनच वाले मंदिर के संबंध में एसडीएम साहब, जिलाधीश महोदय को और मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, देवस्थान विभाग अलवर और एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं। वजह क्या है कि ये मंदिर जागीरदारी के समय मंदिर के लिए दी गई थी और उसके बाद में मंदिर के पुजारियों के द्वारा मंदिर का बेचान किया गया है और जिसमें 2 व्यक्ति हैं, मोनू सन ऑफ घनश्याम और रोशन सन ऑफ धर्म सिंह। तो इन्होंने ये बेनामा करा लिया और बेनामे पर एसडीएम जिलाधीश महोदय गोविंदगढ़ के यह प्रकरण चल रहा है, उसमें स्टे जारी है और स्टे हमारा बरकरार जारी रहना चाहिए। हम न्याय की उम्मीद को लेकर यहाँ आए हैं। हमें अंदेशा है और अंदेशे पर ये जो भूमाफिया हैं पूरे साजबाज के साथ में इस मंदिर पर कब्जा करना चाहते हैं। तो हम इस अंदेशे को लेकर यहाँ आज एकत्रित हुए हैं और हमने मुख्यमंत्री के नाम भी ज्ञापन दिया है, कलेक्टर साहब के नाम भी ज्ञापन देने आए हैं। तो हमारी समस्या ये है कि ये मंदिर की जमीन मंदिर के नाम बनी रहे और इसमें किसी तरह का अवैध अतिक्रमण और इसका खरीद फरोख्त न हो। कितनी जमीन है इस पर? ये 2 बीघा 17 बिस्वा जमीन है जो ये बरकरार बनी रहनी चाहिए और ये आस्था का प्रतीक है मंदिर और ये गोविंदगढ़ इलाके की भावनाओं का पूर्ण सामंजस्य है और यहाँ लोग इतने धर्म के आस्तिक हैं और यहाँ मंदिर पर आते हैं, इसलिए ये मंदिर की जमीन मंदिर के नाम बनी रहे। हम इसी के लिए यहाँ एकत्रित हुए और ये ज्ञापन हमने दिया है। सिंधी समाज सेवा समिति शिवाजी पार्क की तरफ से इस वर्ष भी महाशिवरात्रि कार्यक्रम आयोजित किया गया। समिति के अध्यक्ष झामन दास किमतानी ने बताया कि सुबह 10:30 बजे झंडारोहण बाबा नारीमल ने किया। प्रसाद वितरण भंडारे का आयोजन किया गया।
जिसमें अलवर जिले के सिंधी समाज के गणमान्य लोग उपस्थित हुए। शाम 4:30 बजे सिंधी समाज के इष्टदेव भगवान झूलेलाल की जोत जगाई गई। इस अवसर पर भगवान झूलेलाल का पूज्य बहराणा साहिब के पंजड़े सिंधी भजन पर छेज नृत्य, डांडिया, सिंधी शहनाई की धुन पर किया गया। पूज्य बहराणा मंडल के बाबा नारीमल और बाबा दयाल दास ने भगवान झूलेलाल की आराधना कराई। शिवरात्रि का त्योहार है। इसमें सिंधी समाज सेवा समिति भंडारा करती है। शाम को बहराणा है। कितने सालों से हो रहा है कार्यक्रम? ये करीबन 20 साल से हो रहा है। ये प्रोग्राम 20 साल से हो रहा है। समाज के द्वारा ये प्रोग्राम किया हाँ, सिंधी समाज समिति शिवाजी पार्क या पूरे सिंधी समाज की तरफ से प्रोग्राम होता है। आपका नाम और पद? मेरा नाम जामनदास कीमतानी, किस पोस्ट पे हो? हाँ, किस पोस्ट पे हो? अध्यक्ष। शहर के धोबीगट्टा क्षेत्र में 100 साल पुराना शिव मंदिर है। यह मंदिर सेना के छावनी क्षेत्र में आता है। सेना ने मंदिर के आसपास तारबंदी करके मंदिर उसका रास्ता बंद कर दिया है। क्षेत्र के लोग मंदिर का रास्ता खुलवाने के लिए लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सेना ने मंदिर का रास्ता नहीं खोला। शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर बंद है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। मामले की जानकारी मिलने पर सेना और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने सेना व प्रशासन के अधिकारियों के पैर छुए व मंदिर खोलने की मांग की। सेना ने अधिकारियों ने 10 दिन में मंदिर का रास्ता खोलने का आश्वासन दिया। प्राचीन शिव हनुमान मंदिर सेना के कैंट क्षेत्र में है। बीते 2 साल पहले सेना ने मंदिर के चारों तरफ तारबंदी करके मंदिर को बंद कर दिया। लोगों की मंदिर से आस्था जुड़ी हुई है। मंदिर खुलवाने को लेकर लोग कई बार प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं और विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। बीते दिनों मंदिर का रास्ता खोलने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया व कलेक्टर को ज्ञापन दिया, लेकिन उसके बाद भी मंदिर का रास्ता नहीं खुला। एडीएम सिटी सुनीता पंकज ने कहा कि मंदिर से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन यह मामला सेना का है। मामला रहा है सर, ये हमारा दाई की गुमटी प्रताप पलटन पर एक शिव मंदिर, हनुमान जी का शिव मंदिर है, कम से कम 100 साल पुराना। इसके लिए क्या है कि जनता के द्वारा वार्ड नंबर 4 और 3 की जनता के द्वारा खूब प्रयास किया खोलने के लिए। 3-4 बार इटाराना गए और मंगलानसर गए और कचेड़ी में 3-4 बार हुआ है। उसके बाद क्या हमको आश्वासन मिला कि इसको आपके मंदिर को शिवरात्रि से पहले खोल दिया जाएगा, मंदिर का दरवाजे को। अब क्या है सर, आज कमांडर सर आए थे, उनके लिए महिलाओं ने सब ने पैरों में पड़ी, गिड़गिड़ाई, मन्नत मांगी। पर क्या है कि ये तो मिलिट्री का एक अलग कानून सा होता है, तो उन्होंने क्या ऊपर की उच्च स्तर की मीटिंग लेकर, और इसमें क्या सेंसर लगे हुए हैं कि जो तार को आप काटोगे हमारा रिकॉर्ड पहुंच जाएगा, तो आप अपने कानून हाथ मत लो, हम अपने स्तर पर इसको आपको 10 दिन में आपका इसको खुलवा देंगे। और कौन आया था मौके से? प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन एडीएम आया था, जिला कलेक्टर महोदय आए थे और प्रशासन के और अधिकारी, पटवारी वगैरह सारे आए थे। ये वार्ड नंबर 4-3 की पूरी जनता इकट्ठा होकर इन्होंने भारी केस। आज अगर शिवरात्रि के दिन खुल जाता तो बहुत अच्छी बात होती है ना, पर बाकी प्रशासन ने क्या ऊपर स्तर की उच्च मीटिंग के कारण मीटिंग जल्दी लेकर आपको साथ में ले लेंगे, आप जल्दी खुलवा देंगे 8-10 दिन बाद। आश्वासन दिया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अमर सिंह जाटो, वार्ड नंबर 4, पार्षदपति। ये धोबीगट्टा दाई गुमटी के मंदिर, यहाँ प्राचीन शिव मंदिर है और यहाँ सब लोग भगत पूजा करते हैं और आते भी हैं, हर प्रोग्राम करते हैं। और आज शिवरात्रि का महापर्व होने के कारण यहाँ बंद है ये। तो कई दिन पहले भी हमने एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब को अवगत कराया गया, लेटर दे के गया, सभी चेयरमैन पार्षद हमारे यहाँ दिया था उनके आश्वासन से। और उन्होंने आज सोमवार का हमें बताया कि सोमवार को हम इसको आपको गेट को, मंदिर को, प्रांगण को खुलवा दी जाएगा। तो हम सब शांत रहे और आज हमने जब पूजा का यहाँ अर्चन किया गया तो उन्होंने कमांडर साहब को और अपने आर्मी को बुला के, और आंतोष शुक्ला जी आए, हेड हुए हैं वो कमांडर साहब, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि भाई हमारे हाथ में ये नहीं है, हम ऊपर हमारी मीटिंग बिठाकर और सबको, हमारे अधिकारियों को अवगत कराकर और 8-10 दिन में मीटिंग करके आपको इसको खुलवा दिया जाएगा बड़ी आराम से। कोई ऐसा हल्ला गुल्ला करने की आवश्यकता नहीं है, लड़ाई दंगा करने का। और आश्वासन देकर हमें और चले गए, हमें ऐसा कोई वो नहीं है, खुल जाएगा। अभी तक तो पूजा के अर्चना अपने बैठे हुए हैं। आज शिवरात्रि का महापर्व है, बड़ा भोलेनाथ की कृपा है। आपने अभी आप यहाँ आए हैं, क्या मामला है? लगभग 4-5 दिन पूर्व वार्ड नंबर 3 और 4 के जो स्थानीय निवासी हैं उनके द्वारा ये अवगत कराया गया था कि यहाँ पर एक प्राचीन शिव मंदिर और हनुमान जी का मंदिर है और उसको खुलवाने के लिए उन्होंने यहाँ मांग रखी थी। और हम पिछले 4-5 दिन से सेना के टच में हैं और
उनसे प्रयासरत था कि वो जो फेंसिंग उनके द्वारा लगाई गई है उसको वो हटा लें। इस संबंध में आज सुबह यहाँ के जो स्टेशन कमांडर हैं ब्रिगेडियर शुक्ला जी और जो AK सिंह है जो कर्नल साहब हैं और अन्य जो सेना के पदाधिकारी हैं उनके साथ अभी मीटिंग हुई है और उन्हें अवगत कराया कि क्योंकि ये आर्मी एरिया है, जो जिस जगह पे शिव मंदिर बना हुआ है, हनुमान जी का जो मंदिर बना हुआ है वो आर्मी की ज़मीन पे है और जो फेंसिंग करवाया है वो एक प्रॉपर प्रोसीजर के माध्यम से ही हटवाया जाएगा। उसके लिए उनको अपने हेड ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है और पूरी तरीके से आश्वस्त हमें कर दिया है कि उन्हें हम शीघ्र से शीघ्र उस जो है स्थानीय जो जनता है उसकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उसको फेंसिंग को हम प्रक्रियात्मक रूप से हटवा देंगे। मैडम, ऐसा कि जैसे लोगों का कहना है कि आज शिवरात्रि का महापर्व है लेकिन आज मंदिर बंद है, लोगों का कहना ये है यहाँ पर, तो किस तरह खुलवाने के प्रयास किए जाएंगे? जो मांगों को समर्थन जो यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनकी जो आस्था बनी हुई है मंदिर को लेकर, चूंकि प्राचीन मंदिर है, उनकी भावनाएं हैं, उनका पूरा सम्मान है, लेकिन चूंकि दूसरा पक्ष जो है वो सेना है और उनकी भी जो जिम्मेदारी है उनको हमें समझना पड़ेगा और उन्होंने जो आश्वासन दिया है उसके ऊपर हम भरोसा रखते हुए मानेंगे कि जल्द ही जो है यहाँ से जो फेंसिंग जो है वो हटाकर और जनता का प्रवेश वहाँ पे करेंगे। मैम, सेना ने आगे से अंदर से वहाँ से सैयद बाबा के लिए रास्ता दे दिया गया है लेकिन अभी तक यहाँ की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, 2 साल हो गए। नहीं, आप देखें कि आज जो है सेना खुद के जो स्टेशन कमांडर जो है खुद आए हैं यहाँ पे, ब्रिगेडियर शुक्ला जी, और आपने भी सुना है कि उन्होंने आश्वस्त किया है कि उनके नोटिस में अभी आया है और वो क्योंकि एक प्रक्रिया है उसको हटाने की, तो वो अपने जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे परमिशन लेके फिर उसको करवाएंगे। ठीक है। महाशिवरात्रि के मौके पर शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी कतार दिखाई दी। सुबह से ही लोग पूजा करने के लिए परिवार के साथ मंदिरों में पहुंचने लगे। त्रिपोलिया महादेव मंदिर में पूजा अर्चना का खास महत्व है। दूर दूर से लोग पूजा करने के लिए मंदिर में आते हैं। इस मंदिर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित कई बड़े दिग्गज नेता व कारोबारी रुद्राभिषेक करा चुके हैं। भगवान के बेलपत्र, फल, पुष्प, चंदन, रोली, चावल, तिल, भांग, शहद व पंचामृत सहित अन्य पूजन सामग्री के साथ भगवान शिव की पूजा की। प्रमुख त्रिपोलिया महादेव मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, तारकेश्वर महादेव मंदिर प्रदेश में अपनी खास पहचान रखते हैं। वैसे तो साल भर यहाँ लोग भगवान के दर्शन के लिए, पूजा के लिए आते हैं, लेकिन सोमवार, शिवरात्रि व सावन के महीनों में पूजा का खास महत्व है। शिवरात्रि के मौके पर मंगलवार को सुबह से ही अलवर के सभी शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी कतार लग गई। लोग विधि विधान से परिवार के साथ पूजा करते हुए नजर आए। महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिर में विशेष फूलों की सजावट की गई। बैंड बाजे व ढोल के साथ लोगों ने यहाँ पूजा की। जिस घर में शिवरात्रि से पहले शादी हुई है या लड़के का जन्म हुआ है, उस घर की महिलाओं ने मंदिर में जेगर चढ़ाई। व्रत है, इसमें पार्वती और शिव जी का मिलन होता है, उनका विवाह होता है और इसमें हम फलाहारी व्रत रखते हैं। औरतें सब अपनी लेडीज जो होती हैं वो व्रत रखती हैं, कन्याएं व्रत रखती हैं, अच्छे वर के लिए व्रत रखती हैं और घर में सारा शुद्ध फलाहारी भोजन बनता है, बिल्कुल फास्ट करती हैं। वही गाजर का हलवा हो गया, सेब हो गए, केले हो गए, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं प्रॉपर इसमें। और मैं तो यही चाहती हूँ कि सभी लोग इसको करें, पूरे श्रद्धा के साथ इसको करें, अपने मंदिर में आए, श्रद्धा भक्ति, दान पुण्य करें। मेरा तो अभी आप यहाँ पर आए, किस जगह आए आप? जी, ये त्रिपोलिया है, हमारा अलवर का त्रिपोलिया मंदिर है, सबसे पुराना और सबसे फेमस मंदिर है। तो पूजा करने के लिए? किरण, शिवरात्रि का पर्व जो होता है वो माता पार्वती और शिव जी का एक बहुत ही बड़ा पर्व होता है और इसे सारे हिंदू जाति के लिए अगर देखा जाए तो ये बहुत ही एक सराहनीय हमारे लिए पर्व होता है। जन्माष्टमी हो गया, अपना ये शिवरात्रि हो गया और हमारे लिए ये हिंदुत्व जो होता है उसका एक धर्म को बनाए रखने के लिए ये पर्व मनाते हैं। घर में किस तरीके से माहौल रहता है, क्या माहौल तो ये होता है कि सुबह से ही हम जल्दी उठते हैं, नहाते हैं, कम से कम 4 से 5 दिन पहले से ही ये रहता है घर के अंदर कि कोई पर्व आ रहा है नया। मतलब हमारे लिए एक शिव जी की पूजा आ रही है जो कि हमें बड़े ही हर्षोल्लास से मनाना चाहिए और उसी के लिए सुबह से ही सारे लोग, इवन जेंट्स लोग पूजा नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे मेन उत्सव पे ऐसा होता है कि जेंट्स लोग भी बहुत ही मतलब सुबह से ही पूजा करने के लिए उत्साह रहते हैं। क्या नाम है आपका? करिश्मा बंसल। आज यहाँ बाबा भोले बाबा के शिवरात्रि के उपलक्ष्य में बाबा भोले बाबा पंचामृत से भोले बाबा का अभिषेक किया जा रहा है
एवं सभी भगत जगत अपनी मनोकामना के लिए पूरे बाबा के लिए जल प्रसाद फूल पत्ते चढ़ा करके बाबा को प्रसन्न करते हैं एवं दूध पत्ते चढ़ा करके बाबा भोले बाबा को प्रसन्न करते हैं, ठंडा जल चढ़ा करके बाबा को प्रसन्न करते हैं एवं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बाबा की आराधना करते हैं। कोई स्तुति पाठ करते हैं, कोई रुद्र पाठ करते हैं, ऐसे बाबा को भगवान शंकर को भगत जगत मनाते हैं। उसके उपलक्ष्य में रात को भगवान शंकर ने काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या का भी चारों को मत किया था, दमन किया, भगवान शंकर ने का नाश किया। इसलिए रात को शिवरात्रि इसीलिए रूप में भी मनाई जाती है। भगवान शंकर का विवाह रूप हुआ, उस रूप में भी भगवान शंकर को ये शिवरात्रि मनाई जाती है। एवं भगवान शंकर से सबकी कामना करते हैं कि सारे भक्तों का कल्याण करे एवं सारी बीमारियों को रोग दोषों को अपने कल्याण से खत्म करे एवं सारे भक्तों का कल्याण हो। यही कामना भगवान भोले शंकर से रखते हैं, सारे भक्तों का कल्याण। आज 2 साल बाद ये भीड़ देखी जा रही है, बाबा से आप क्या प्रार्थना करते हो? आज प्रार्थना करते बाबा ने भोले बाबा की कृपा से ये कोरोना बीमारी महामारी का जो है वो संकट खत्म हो गया है। इसकी कृपा से बाबा भोले सदा सदा के लिए इस संकट को खत्म करें एवं सभी भक्तों से प्रार्थना है कि शाम को 7 बजे दर्शन के लिए पधारें एवं खीर का प्रसाद वितरण किया जाएगा। आरती के बाद प्रसाद करेंगे। ये मंदिर कहाँ स्थित है? ये सार्वजनिक शिव मंदिर मोती डूंगरी के पास है। क्या नाम है? मंगल विहार स्कीम पार्क। खैरतल कस्बे के आनंद नगर कॉलोनी में स्थित स्वामी ध्यानगिरी महाराज आश्रम शिवालय में महाशिवरात्रि पर्व पर मंगलवार को हरिओम नमः शिवाय धार्मिक लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पूज्य सिंधी पंचायत अलवर जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश रोघा ने बताया कि स्वामी गोविंद गिरी महाराज के आशीर्वाद व प्रेरणा से स्वामी ध्यानगिरी आश्रम शिवालय में मंगलवार को धार्मिक लेखन प्रतियोगिता का आयोजन 6 वर्गों में किया गया, जिसमें 325 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में पहला वर्ग स्वामी मंगलगिरी ग्रुप में कक्षा 3 से कक्षा 7 तक के विद्यार्थी, दूसरा वर्ग स्वामी सहजगिरी ग्रुप में कक्षा 8 से कक्षा 10 तक के विद्यार्थी, तीसरे वर्ग स्वामी ध्यानगिरी ग्रुप में कक्षा 11 से 12 तक, चौथे वर्ग स्वामी गोपालगिरी ग्रुप में महाविद्यालय शिक्षा ओपन, पंचम वर्ग में स्वामी टेऊराम ग्रुप में स्त्री पुरुष सामान्य व छठे वर्ग स्वामी जीवनमुक्त ग्रुप में स्त्री पुरुष सामान्य ने भाग लिया। भारतीय सिंधु सभा राजस्थान प्रदेश मंत्री गिरधारी लाल ज्ञानानी ने बताया कि प्रतियोगिता में हिंदी, सिंधी, अंग्रेजी में सबसे अधिक बार हरिओम नमः शिवाय शुद्ध लिखने वाले को पुरस्कृत किया जाएगा। इस दौरान कार्यक्रम की व्यवस्था लक्ष्मण दास बुरानी, महेश आरतानी, गिरधारी लाल ज्ञानानी, योगेश मदान, इंदु गौरवानी, योगेश केवलरामानी, अजीत मंगलानी, राजा मंगलानी, चेतन हृदयानी, टीकम दास केवलानी, चांदनी मंगलानी, प्रदीप मूलचंदानी, एकता केवलानी, रेखा शर्मा, नीता बालानी, निशा बालानी, गीता बालानी, सीमा लखवानी सहित स्वामी ध्यानगिरी सेवा मंडल व भारतीय सिंधु सभा खैरतल के पदाधिकारियों ने व्यवस्थाएं संभाली। कोटा से आ रही सरसों से भरी ट्रक का संतुलन बिगड़ने के कारण शहर के हनुमान चौराहे पर ट्रक पलट गया, जिसको देखने के लिए काफी संख्या में स्थानीय लोग एकत्रित हो गए। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। ट्रक पलटने से कोई जनहानि होने की जानकारी नहीं मिली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को व्यवस्थित कराया। बांसुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तांबे से भरे ट्रक को लूटने की साजिश करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके 4 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। आरोपी ट्रक चालकों को पहले बेहोशी का इंजेक्शन लगाते और फिर ट्रक में रखा सामान लूट लेते हैं। आरोपी तांबे से भरे ट्रक को लूटने की साजिश रच रहे थे। आरोपियों से एक स्कॉर्पियो गाड़ी, एक अवैध देसी कट्टा, 2 डमी पिस्टल, एक जीपीएस डिटेक्टर, 5 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है। गिरफ्तार आरोपी लुकमान और जमील मेव को न्यायालय में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है। थाना अधिकारी रविंद्र काविया ने बताया कि गांव आलमपुर के पास एक स्कॉर्पियो में 6 संदिग्ध बदमाश लूट की योजना बना रहे थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन की तलाशी ली। इस दौरान वाहन में सवार 4 जने अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भाजपा युवा नेता अनूप यादव के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री भारत सरकार भूपेंद्र यादव का टपुकड़ा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस राज में मेवाड़ी क्षेत्र में बढ़ रहे अपराधों को लेकर आड़े हाथों लिया। इस अवसर पर पूर्व विधायक किशनगढ़ बास रामहेत सिंह यादव, जिला अध्यक्ष बलवान सिंह यादव, अलवर विधायक संजय शर्मा, पूर्व विधायक मामन सिंह यादव, पूर्व सभापति भिवाड़ी संदीप दायमा, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष राजकुमार, टपुकड़ा मंडल संयोजक ओमवीर सिंह चौहान, टपुकड़ा सरपंच प्रतिनिधि रमेश चंद गर्ग, पूर्व सरपंच नरेश जांगीर, ततारपुर सरपंच रॉकी, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष भूरा गुजर, राजपाल यादव और भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। काफी खराब हो रही है, लोग लगातार चिंता कर रहे हैं। अशोक गहलोत सरकार पूरी तरीके से आंख मूंद करके बैठी है और भिवाड़ी की कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए हम लोगों के साथ मिलकर के संघर्ष करेंगे। टपुकड़ा को
बजट में नगर पालिका घोषित किए जाने पर विधायक संदीप यादव के पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। कस्बे वासियों ने खुली कार में विधायक का विजय जुलूस निकाला। रामलीला ग्राउंड में ग्राम पंचायत टपुकड़ा द्वारा भव्य स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कस्बे वासियों की तरफ से पुष्पा माला व पगड़ी पहनाकर शानदार स्वागत किया गया। इससे पूर्व विधायक ने त्रिहान सोसाइटी स्थित 41 फुट की भव्य शिव प्रतिमा का व सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण कर लोकार्पण किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टपुकड़ा पर होंडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा बनाए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का भी लोकार्पण किया। लेकिन कार्यक्रम के कुछ ही मिनट पहले अस्पताल की एक एएनएम का दुर्भाग्यवश हृदय गति रुक जाने के कारण देहावसान हो गया। 2 मिनट का मौन धारण कर दिवंगत को श्रद्धांजलि देकर उद्घाटन की मात्र औपचारिकता पूरी की गई। विधायक संदीप यादव का बाईपास स्थित पंचायत समिति सदस्य अख्तर खान के कार्यालय, गोपाली चौक, धर्मवीर गोयल व्यापार संघ अध्यक्ष के बाईपास स्थित प्रतिष्ठान और भारत विकास परिषद के सदस्यों ने विभिन्न स्थानों पर स्वागत सम्मान किया। ग्राम पंचायत टपुकड़ा द्वारा कस्बे के रामलीला मैदान में स्वागत मंच पर विधायक संदीप यादव ने अपने संबोधन में कहा कि मुझे विकास कार्यों के बारे में बताते रहें, मैं मुख्यमंत्री से उन कार्यों को मंजूर करवाता रहूंगा। इस अवसर पर टपुकड़ा सरपंच विजय लक्ष्मी गर्ग, भिवाड़ी नगर परिषद सभापति शीश राम तंवर, तिजारा नगर पालिका अध्यक्ष जब्बूराम सैनी, हर्ष त्रिहान ग्रुप के डायरेक्टर, भारत विकास परिषद के शाखा अध्यक्ष मुकेश गुप्ता, संरक्षक डॉक्टर जयप्रकाश व सभी सदस्य, कई ग्राम पंचायतों के सरपंच, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि कालू महाजन, पूर्व सरपंच तथा सरपंच प्रतिनिधि टपुकड़ा रमेश चंद गर्ग, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि नरेश जांगीर सहित कस्बे के अन्य गणमान्य व नागरिक उपस्थित रहे। पूरे टपुकड़ा कस्बे में जोश है। ये हमारा पुराना कस्बा है, पुराना बाजार है, सब बाजारवासी बड़े खुश हैं। और ये सच्चाई भी है कि ग्राम पंचायत टपुकड़ा में बड़ा कस्बा होने की वजह से काम नहीं हो पा रहे। ग्राम पंचायत के बजट से ना तो साफ सफाई हो पा रही थी, ना लाइट की व्यवस्था दुरुस्त हो पा रही, ना नालियों की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था हो पा रही। तो उन सब के लिए अब तिजारा हमारा, ये टपुकड़ा हमारा नगर पालिका हो गया है और नगर पालिका का बजट मिलेगा और हमारे टपुकड़ा का विकास होगा, कस्बा बढ़ेगा। अगर परिसीमन की बात करें तो कितना एरिया लिया जा सकता है संभावित? सबकी सलाह से अभी बैठ के बात करेंगे, सब लोगों को इकट्ठा करके सबकी सलाह करके जो तय होगा वो सब आपके सामने। लगभग कितना समय लगेगा इसमें? जल्दी अब इसका हो जाएगा। बजट की क्रियान्विति लगातार मुख्यमंत्री जी लगातार फॉलो करते हैं। बजट घोषणा कोई भी रह नहीं जाए और आपने देखा होगा 80-90% बजट की क्रियान्विति राजस्थान में हुई है। मुख्यमंत्री जी ने सदन में ये बात कही है। विधायक जी, सफाई व्यवस्था के लिए नगर पालिका भिवाड़ी में ऐसे सारी चीजें जादू बिछड़ी नहीं एकदम से ठीक हो जाए। बहुत लंबे समय से बहुत सारी समस्याएं थी। इंडस्ट्रियल एरिया जब से लगा तब से किसी चीज की कोई प्लानिंग नहीं हुई। अब प्लानिंग स्टार्ट हुई है, धीरे धीरे काम हो रहे हैं, हर फील्ड में काम हो रहे हैं धीरे धीरे करके। और सफाई व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाएगा। अगर कहीं ऐसी कमी है तो एक बार अभी मीटिंग रख लेंगे और उनकी दुरुस्त किया जाएगा। महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धा व आस्था के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राजगढ़ कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों में शिव मंदिर ओम नमः शिवाय के मंत्रों से गुंजायमान रहे। शिव मंदिरों पर आकर्षक झांकियों के साथ विद्युत रोशनी की गई। कस्बे के मालाखेड़ा बाजार, सीताराम बड़गुजर स्थित दुर्गेश्वर महादेव, चौपड़ बाजार स्थित जगन्नाथ व काला महादेव सहित अन्य शिवालयों पर शिव भक्तों का सुबह से ही पूजा अर्चना करने का तांता लगा रहा। वहीं गीत गाती महिलाओं ने जेगर चढ़ाई। इस अवसर पर भक्तों ने उपवास रखकर अपने आराध्य देव भोले शंकर को प्रसन्न करने के लिए 3 प्रहर की पूजा की। शिव मंदिरों पर रुद्राभिषेक, दुग्धाभिषेक व जलाभिषेक के साथ साथ विभिन्न अनुष्ठानों का आयोजन भी किया गया। नवविवाहिताओं व युवतियों ने देवों के देव महादेव की बिलपत्र से पूजा अर्चना कर इच्छित फल का वरदान मांगा। कुछ शिव मंदिरों में शिव भक्तों ने ब्यावलों के माध्यम से शिव की महिमा का गुणगान किया। कथा में संत शिवम साधक महाराज ने कहा कि कैसे भागवत कथा सुनने से आत्मा को शांति मिलती है और यह भी बताया कि कथा सुनने से क्या क्या लाभ होता है। इस अवसर पर शिव विवाह महोत्सव मनाया गया और भव्य बारात का कार्यक्रम हुआ। सानिया हॉस्पिटल से लेकर कथा स्थल तक बारात का कार्यक्रम रखा गया। रात्रि बेला में 4 पहर का महाअभिषेक श्री मानसरोवर पर रखा गया। नीमराणा पुलिस ने मिशन 100 के तहत अवैध देशी कट्टा और कारतूस के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार के अनुसार मुखबिर की सूचना पर स्पेशल टीम ने स्विफ्ट कार में सवार मोहित निवासी रामपुर और जयपाल निवासी सिलगांव को अवैध देशी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। बदमाश किसी वारदात की फिराक में थे। बदमाशों का पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। ताजा खबरों की धार्मिक व सामाजिक आयोजना समिति के तत्वाधान में पंडित भवानी सहाय चौक पर अमर सेनानी एवं महान क्रांतिकारी बलिदानी चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि मनाई गई। लॉयंस क्लब के रीजन प्रशासक खेम सिंह आर्य ने बताया कि इस मौके पर
प्रभुदयाल शर्मा, अभिषेक शर्मा सहित अन्य वक्तव्यों ने कहा कि देश के महान सपूत थे जिनसे अंग्रेज सरकार भी कांपती थी। देश की आजादी में उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण इतिहास सदैव अंकित व अमिट रहेगा। इस मौके पर प्रदीप शर्मा, भारत भूषण भट्ट, रमेश मुकेश, गिरिराज सिंह सहित कस्बे के गणमान्य मौजूद रहे। डीएसटी भिवाड़ी ने 50 किलो गौमांस के साथ रमजान पुत्र नूर मोहम्मद निवासी शिकारपुर को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी डीएसटी प्रभारी मुकेश कुमार ने दी। मुंडावर थाना पुलिस ने 2 चोरी की बाइक सहित दिनेश कुमार और रविंद्र कसाना को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि आरोपियों ने पूछताछ में आधा दर्जन बाइक चोरी करना कबूला है। शेखपुर थाना पुलिस ने 3 माह से फरार गौ तस्कर वजीद उर्फ वहीद पुत्र नूरदीन निवासी रूपबास को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी सचिन शर्मा के अनुसार आरोपी से पूछताछ जारी है। प्राचीन नगरी काशी की पावन धरा पर महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के हरिहर नाथ त्रिपाठी सभागार में धर्म, राजनीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और भगवत गीता विषय पर अलवर के डॉक्टर पंकज गुप्ता, राष्ट्रीय संयोजक ब्रजभूमि कल्याण परिषद ने व्याख्यान दिया। साथ में मंच पर मुख्य अतिथि आईआईटी कुरुक्षेत्र के निदेशक बीवीआर रेड्डी, मुख्य वक्ता रामकृष्ण गोस्वामी, महामंडलेश्वर कृष्णानंद महाराज, सामाजिक विज्ञान संकाय के डीन के मिश्र, यूपीएससी के सदस्य प्रोफेसर आरएन त्रिपाठी, प्रभावी संचालन राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रोफेसर लखेंद्र ने किया। काशी की पवन धरा पर बीएचयू में व्याख्यान देकर अलवर के उस इतिहास को याद किया गया जिस समय अलवर के उस युवा बाला बख्श गोयल द्वारा इतिहास में स्नातकोत्तर किया गया था। तब महाराजा तेज सिंह ने 1920 के आसपास उस युवा बाला बख्श गोयल के शिक्षा प्राप्ति के बाद अलवर आगमन पर हाथी पर उनकी सवारी निकाली थी और उस समय के अलवर स्टेट के गैजेट में इसका उल्लेख किया था। बीवीआर रेड्डी साहब आज के मुख्य वक्ता, जेल पुलिस यूनिवर्सिटी में गीता के माध्यम से अपराध मुक्त समाज निर्माण के प्रणेता पूजनीय रामकृष्ण गोस्वामी जी, महामंडलेश्वर कृष्णानंद जी महाराज, यहाँ संकाय के डीन के मिश्रा साहब प्रोफेसर, और आप जो है बच्चे यहाँ के और उपस्थित सज्जनों देवियों, मैं बड़ा अभिभूत हूं कि इस धरती पर, इस विश्वविद्यालय से मेरे नाना जी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, हिस्ट्री के अंदर मास्टर्स किया था और उस समय महाराज ने, अलवर महाराज ने उनकी हाथी के ऊपर सवारी निकाली थी और ये वहां के गैजेट के अंदर नोटिफाई है। उस समय स्टेट हुआ करता था तो ये वहां के गैजेट के अंदर नोटिफाई है। तो महाराजा तेज सिंह जी हुआ करते थे और उन्होंने उनकी सवारी निकाली थी। तो मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि मैं जो है उस यूनिवर्सिटी में, उस कला संकाय के अंदर, और आपको जो है यहां पर व्याख्यान दे रहा हूं और अपनी बात रखने का मेरे को मौका मिला है। आज का जो मुख्य विषय है धर्म, राजनीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और भगवत गीता। आज का धर्म भी राष्ट्रीय सुरक्षा है, राजनीति भी राष्ट्रीय सुरक्षा है और भगवत गीता का जो मुख्य सिद्धांत है वो भी राष्ट्रीय सुरक्षा है। मैं आज से 5158 वर्ष पूर्व आपको ले जाना चाहूंगा कुरुक्षेत्र की धरती पर, जहां पर भगवान श्री कृष्ण, उस समय के सबसे बड़े योद्धा, सबसे बड़े धनुर्धारी, इंटेलेक्चुअल अर्जुन, उच्च कुल में जन्म लेने वाले, उसके सारथी थे। वो धर्म युद्ध था। दोनों कौरव और पांडव सेनाएं आमने सामने थी। अर्जुन ने कहा, हे पार्थ, मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, मैं देखूं तो सही मुझे युद्ध किन से करना है, किन से युद्ध करना है। युद्ध के व्यापार में वो कौन लोग हैं जो अपनी जान की बलि चढ़ाने को तैयार हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले गए और वहां पर अर्जुन के सामने संकट खड़ा हो गया। अपने स्वजन, गुरुजन, प्रियजन, युद्ध करूं या ना करूं, यही संकट आज के अर्जुन के सामने भी है। उसको समझ में नहीं आता है कि उसका धर्म क्या है, उसको करना क्या है।
उस समय भगवान श्री कृष्ण ने एक ही धर्म का सिद्धांत बताया था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चाहे कोई सा भी युग हो, चाहे द्वापर हो, त्रेता हो या कलयुग हो, धर्म तो एक ही है और वो है न्याय का धर्म। सबके लिए न्याय। यही भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि यहां पर इनको मारना क्यों जरूरी है, इनके खिलाफ युद्ध लड़ने जरूरी है, क्योंकि उन्होंने संधि के सारे प्रयास हुए थे, वो सबके लिए मना कर दिया था, या तो युद्ध लड़ो और नहीं तो सुई की नोक के बराबर भी मैं धरती नहीं दूंगा। उन्होंने कहा यह धर्म युद्ध है, इसमें इनको मारना जरूरी है, क्योंकि वो जो चाचा है, वो गुर्जर है, वो ताऊ है, वो सब अधर्म के साथ खड़े हैं। और यही संकट आज भी है। हमारे शासक, प्रशासक, नेता, अधिकारी, कर्मचारी, प्रोफेसर, डॉक्टर, उनका एक ही धर्म है और वो है न्याय। स्टूडेंट का, छात्रों का एक ही धर्म है और न्याय, अपने साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी शिक्षा के साथ न्याय। तो आज का जो विषय, उसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि धर्म भी एक ही है, ये शाश्वत है, शाश्वत है। न्याय का जो धर्म है, न्याय का सिद्धांत गीता में दिया गया है, ये मानव मात्र का धर्म है। एक ही धर्म है हमारा सबका और वो न्याय। राष्ट्रीय सुरक्षा, राजनीति का भी एक ही धर्म होना चाहिए और वो है राष्ट्रीय सुरक्षा। और भगवत गीता ने एक ही धर्म बताया है और वो राष्ट्रीय सुरक्षा। यही बात मैं कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं। राष्ट्रीय सुरक्षा अभियान। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हर 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 महादेव महादेव महादेव। शहर के स्कीम 3 स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर पर शिवरात्रि के पर्व पर भगवान भोले का पंचामृत से अभिषेक किया गया और बेलपत्र पुष्प अर्पित कर गाजर के हलवे का भोग लगाया गया। इस अवसर पर मंदिर के पंडित नितिन भाल ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिवजी का पूजन किया गया और विश्व में आ रही आपदाओं के लिए भगवान से प्रार्थना कर देशवासियों के उज्जवल भविष्य की लिए कामना की। आज शिवरात्रि का पूज्य व्रत है और आज के दिन जेगर चढ़ाई जाती है। भगवान से यही प्रार्थना की जाती है कि जो देश संसार में जो बीमारी फैली है उसे समाप्त करें और सब सुखी शांति रहे और सुख शांति बनाए रहे। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर शिव जी का जलार्पण करा गया है, जिसमें पंचामृत से, दूध से, केले, गाजर, बेल से उनका अभिषेक किया गया है। और आज हम गाजर, सिंगाड़े का हलवा और आलू के हलवे से इनका भोग लगाया जा रहा है। आज इस वैश्विक महामारी के चलते हम ये भगवान से ये मनोकामना कर रहे हैं कि संसार में से ये बीमारी दूर हो और सब सुख समृद्धि प्राप्त करें। आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन किया गया, पंचामृत से भगवान का अभिषेक किया गया, साथ ही साथ भोले बाबा को बेलपत्र चढ़ाकर उनकी पूजा की गई और बाबा आशुतोष भगवान थोड़े से में ही प्रसन्न होने वाले हैं, ऐसे भगवान का पूजन किया और सब मनोकामना के रूप में ये विश्व शांति को मांगा। साथ ही साथ सब पर भगवान भोलेनाथ कृपा बनाए रखे, अपनी दृष्टि बनाए रखें और ये जो महामारी इस पूरे संसार में व्याप्त हो रही है उसको भगवान भोलेनाथ अपने आशीर्वाद से नष्ट करें और सबको सद्बुद्धि और सुख समृद्धि प्रदान करें, ऐसी हमने भगवान से कामना की है। हर हर महादेव। बम बम बोले, ओम नमः शिवाय। सभी की परेशानियां और सभी की मनोकामनाओं को ईश्वर पूर्ण करें, भोले बाबा की कृपा बनी रहे, सब सुख रहे, सुखी, समृद्ध और प्रसन्न रहे। ओम नमः शिवाय। हम लोग श्री नारायण मंदिर में आज महाशिवरात्रि के पर्व पर भोलेनाथ बाबा के मंदिर में पूजा करने आए हैं और बाबा से सुख समृद्धि और सबके भविष्य की कामना करते हैं तथा भगवान सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
वैज्ञानिक मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बाहर। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले की तत्कालीन राजधानी माचाड़ी ग्राम में रानी के कुएं पर स्थित शिव मंदिर पर रात्रि को शिव ब्यावले का आयोजन किया गया। गायक कलाकारों ने मधुर संगीत के साथ ब्यावले को शिव विवाह की कथा के रूप में विस्तार से सुनाया। ब्यावले में भजन के रूप में मंगल गीत सुनाकर श्रद्धालु भक्तों को नाचने पर मजबूर कर दिया। भक्त तालियां बजा बजाकर झूम उठे। कार्यक्रम समापन के दौरान पूजा आरती की गई, उसके बाद प्रसाद वितरण किया गया। ग्रामीणों एवं प्रबुद्धजनों ने प्राचीन धरोहर रानी के कुएं की मरम्मत के लिए मुख्यमंत्री व पुरातत्व विभाग को पत्र भेजकर इसके जीर्णोद्धार करवाए जाने की मांग की है। यह एक पर्यटक स्थल है, इसे दूर दूर से लोग देखने के लिए आते रहते हैं, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के कारण यह जीर्ण होता जा रहा है। रानी के कुएं की मुख्य विशेषता यह है कि इस कुएं में दोनों ओर मकान की तरह घूमती हुई पेने तक सीढ़ी बनी हुई है तथा कुएं के अंदर 12 दरवाजे बने हुए हैं, जिनमें खड़ी होकर दासियां पहरा देती थी। कुछ छतरी बनी हुई है, एक कमरे में शिवालय है और दूसरे कमरे में हनुमान महाराज का मंदिर है। इसी कुएं में एक सुरंग महल से आ रही है, जिसमें से रानी इस कुएं में स्नान करने आती थी और पूजा अर्चना करके वापस अपने महल में चली जाती थी। लेकिन प्रशासन की अनदेखी के कारण यह प्राचीन धरोहर आज जर्जर हालत में है। प्रशासन व पुरातत्व विभाग को ऐसी ऐतिहासिक धरोहर पर मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए। ग्रामीणों ने पुरातत्व विभाग से इसकी मरम्मत कराए जाने की मांग की है। महाशिवरात्रि के अवसर पर रामगढ़ में नायक समाज की तरफ से हर वर्ष की भांति शिवजी के विभिन्न रूपों की और शिव परिवार की झांकियां और 51 कलशों की शोभा यात्रा निकाली गई। नायक समाज के रामकिशन नायक ने बताया कि रामगढ़ कस्बे में महाशिवरात्रि के अवसर पर हर वर्ष शिव परिवार की नायक समाज द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से हर वर्ष झांकियां निकाली जाती है। शोभा यात्रा में जल से भरे कलश, नारियल और आम की पत्तियों के साथ 51 महिलाओं ने शिव परिवार की झांकियों के पीछे चलते हुए विशेष शोभा दे रही थी। शोभा यात्रा नायक मोहल्ले से शुरू होकर नौगांव मोड़ होते हुए गोविंदगढ़ मोड़ से चलकर गुरुद्वारा मोड़ होते हुए बहादुरपुर रोड से वापस नायक मोहल्ले में पहुंची। शोभा यात्रा में नायक समाज के अलावा सर्व समाज के लोग भी शामिल होकर शोभा यात्रा को और भी अधिक शोभायान बना रहे थे। शिवरात्रि के दिन हर वर्ष की भांति ये झांकी जो शिवरात्रि के दिन पावन पर्व पर जो निकाली जा रही है नायक समाज की तरफ से एवं समस्त ग्राम वासियों के सहयोग से ये जो झांकी निकाली गई है, लोगों के अंदर हर साल हम इस झांकी को निकालते हैं। करीब 3 वर्षों से हम इस झांकी को निकालते हुए आ रहे हैं और इस बार भी लोगों में उत्साह और महादेव के प्रति आस्था जो देखी मिल रही है, हमें कितनी खुशी महसूस हो रही है। पूरे गांव में बाजार में होती हुई है झांकी बस स्टैंड से और शिवरात्रि शिव मंदिर के लिए प्रस्थान कर रही है। इसमें 51 कलश और महादेव और पार्वती की झांकी और रथ के अंदर भोलेनाथ जी का जो कि श्रृंगार और दूसरे बरात का रूपांतरण लेकर के जो शिवरात्रि के पावन पर्व पर होता है, वो आज हमने ये सभी गांव वासियों के सहयोग से निकाला है, जो कि आप लोगों के सामने ये झांकी जो दिख रही है। इसका एक हमें बहुत बड़ा उल्लास और एक महाशिवरात्रि का पावन भगवान के प्रति आस्था का भाव। कठुमन उपखंड की ग्राम पंचायत तसई में महाशिवरात्रि के पर्व पर ऐतिहासिक मंदिर पातालेश्वर महादेव में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर में 35 फुट गहराई में स्थित शिवलिंग पर नर नारियों ने कतार में लगकर जल अभिषेक कर पूजा अर्चना की और महादेव से सुख समृद्धि का आशीर्वाद लिया। भक्तों की भीड़ गाजे बाजे के साथ मंदिर पहुंची। वहीं
नववधु सिर पर दूध मिश्रित पानी के कलश रखकर मंदिर पहुंची और देवों के देव महादेव का जलाभिषेक किया। इसके अलावा महिलाएं डीजे और गाजेबाजी की ध्वनि में शिव की भक्ति में लीन होकर जमकर थिरकी। यह प्रसिद्ध पातालेश्वर महादेव मंदिर पृथ्वीराज चौहान के शासन काल में उद्भव हुआ माना जाता है और 35 फुट गहराई में जो शिवलिंग स्थित है, यह खुदाई के दौरान अंदर बने हुए मंदिर के बीच में पाया गया था। मान्यता है कि मंदिर में सच्चे मन से जो भक्त प्रार्थना करता है उसकी मन की मुराद अवश्य पूरी होती है। मानकी क्रशर जोन के केसीसी प्लांट के भीतर खड़ा डंपर चोरी हो गया। डंपर चालक शादी समारोह में गया हुआ था। 2 दिन बाद आने पर मालूम होने पर मामला दर्ज कराया। रामगढ़ थाने के जखोपुर गांव के अल्ताब ने रामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि डंपर पर रिश्तेदार यूसुफ चालक है। डंपर को मानकी के केसीसी क्रशर पर खड़ा कर 26 फरवरी को मैं और मेरे रिश्तेदार शादी में गए हुए थे। 2 दिन बाद आने पर डंपर नहीं मिला। एएसआई नरेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि केसीसी क्रशर से डंपर चोरी हो गया है, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज दिन में पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि एक डंपर चोरी हो गया है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और पता चला कि अल्ताफ सनोब नूर खान निवासी जकोपुर थाना रामगढ़, जो केसीसी मानकी जोन पर अपना डंपर चलाता था, जो दिनांक 26/2/2028 को अपने मामा के लड़के की शादी में गया हुआ था। आज वापस आया तो उसको पता चला कि मेरा डंपर मौजूद नहीं है। आसपास उसने तलाश किया तो डंपर की कोई जानकारी नहीं मिली, जिसने थाने पर एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसका डंपर नंबर है HR38R7379, जिसके बारे में एक पुलिस टीम गठित की गई है, जिसको रवाना किया गया। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली एवं उनकी पत्नी श्रीमती गीता जूली ने 2 दिवसीय बाबा चूहड़ सिद्ध मेले का फीता काटकर उद्घाटन किया। मेला कमेटी की मांग पर श्रद्धालुओं के लिए पानी की मोटर और बिजली व्यवस्था के लिए आश्वस्त किया। आयोजित होने वाली कुश्ती प्रतियोगिता के लिए 11,000 रुपए की राशि भी दी। ज्ञानी संत सिंह मस्कीन के स्मृति स्थल टेलको चौराहे पर गुरुमत समागम शुरू हुआ। अर्शप्रीत ने बताया कि अखंड पाठ साहिब का सुबह 10 बजे भोग डाला गया। उसके बाद पंडाल में कीर्तन दरबार सजाया जाएगा। मंगलवार अर्शप्रीत ने बताया कि अखंड पाठ साहिब का सुबह 10 बजे भोग डाला गया। उसके बाद पंडाल में कीर्तन दरबार सजाया जाएगा। मंगलवार से शुरू होने वाला गुरुमत समागम 4 मार्च को सुबह 5 बजे तक चलेगा। गुरुद्वारे में 1 से 3 मार्च तक विभिन्न कार्यक्रम होंगे, जिसमें विशेष रूप से शब्द कीर्तन होंगे। जैसे कि हर साल की तरह परमात्मा के आशीर्वाद से मस्कीन जी का समागम इस बार
मस्ती साहब जी की सत्तरवीं याद और 62वां महान फेमस वाला हो, जिसमें कि देश विदेश से संगतें आई हुई हैं। कई संगतें अमेरिका से, इंग्लैंड से, थाईलैंड से पहुँच चुकी हैं। गोरागियत से, कई पंजाब से, जयपुर से, दिल्ली से, कई डिफरेंट सिटी से राजस्थान पहुँच चुके हैं। आज सुबह 6 घंटे 5 हुए थे, जिसकी समाप्ति हुई। उसके बाद ये इसी गुरुद्वारे हॉल में दीवान चला, उसमें 2-3 जैसे ने यहाँ पे मीटिंग की। उसके बाद पार्टी सेक्टर 7 से करते हुए मेन बड़े पंडाल में दीवान शुरू कर दिया। आज सेम वही प्रोग्राम दोपहर के 3 बजे तक चलेगा। 3 बजे चलने के बाद शाम को 6 बजे लहरा सबका पास हुआ तो फिर दुकान दोबारा शुरू हो गया, क्योंकि 6 बजे से लेकर रात को 12-1 बजे बज जाते हैं ऐसे करके। उसी तरीके से कल भी सेम सुबह 6 बजे आशा विवाह होगी। अमृतसर के जो बच्चे आए हैं राजू राजी वो आशा विवाह करेंगे। उसके बाद फिर आशा विवाह का कीर्तन दरबार शुरू होगा, कथा होगी। फिर कवि दरबार भी कल है। कवि दरबार 3:30 बजे करीब कल शुरू होगा। 3:30 से 12:30 बजे तक कवि दरबार रहेगा। फिर उसके बाद समाप्ति के बाद दोबारा शाम को 6 बजे रास्ता पाठ के बाद कीर्तन रहेगा। और परसों 3 तारीख को भी सेम इसी तरीके से कीर्तन के बाद चलेगा। और 3 तारीख को रात को पूरी रात चलेगा, जिसको रैन सवाई कीर्तन बोलते हैं। वो सुबह 4 तारीख सुबह 6 बजे तक चलेगा। तो आप सब संगतों को आवेदन है, आओ और अपने यहाँ पे लंगर जो भी करके लंगर कीर्तन गाए चाहे सब यहाँ पे अवेलेबल है। आप यहाँ पे आके लाहा मारो, कीर्तन सुनो और लाहा मारो। जिला कुश्ती संघ की ओर से जिला स्तरीय पुरुष महिला वर्ग सब जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित की गई। रमेश कुमार ने बताया कि सब जूनियर और ग्रीको रोमन कुश्ती के लिए खिलाड़ियों का वजन किया जाएगा। वजन होने के बाद कुश्ती का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय जूनियर और सब जूनियर रेसलिंग टूर्नामेंट है जी। क्या होगा इसमें, कितने यहाँ से 120 लड़के और लड़कियां भाग ले रहे हैं। जो फर्स्ट और सेकंड आएंगे वो जाएंगे स्टेट चैंपियनशिप, जो कि 4 मार्च से लेकर और 6 मार्च तक जिला झुंझुनू में हो रही है। क्या कैटेगरी रखी है, कितना वजन है? वेट कैटेगरी है 10-10 वेट कैटेगरी है। अभी क्या प्रक्रिया चल रही है? अभी सभी का वजन हुआ है बच्चों का, बॉय एंड गर्ल का। उसके बाद जैसे ही वजन सबका हो जाएगा फिर फाइट शुरू होंगी। ये आज का ही है? हाँ, ये आज के लिए है। जो फर्स्ट बच्चा आएगा वो 4 तारीख को झुंझुनू में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है, उसमें भाग लेगा। अभी कितने रजिस्ट्रेशन हुए? 110 बच्चों का हुआ, अभी कुछ बाकी है। कोटकासिम थाना तहत गांव पटरा निवासी बद्री प्रसाद की अपने खेत से काम कर घर लौटकर रात्रि में शराब अधिक पीने के कारण अचानक हुई तबीयत खराब हो गई, जिसको परिजनों ने कोटकासिम के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां हालत नाजुक होने पर अलवर के सामान्य चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। बद्री प्रसाद सरोम नस्वी नारायण, जाति ब्राह्मण, उम्र 35 साल, निवासी बरसरा, थाना कोटकासिम, जिला अलवर। क्या मामला है? सर, ये सुबह क्या खेत में गया था काम करने के लिए, वापिस घर लौटा तो 9-10 बजे कुछ शराब का सेवन किया हुआ था। अचानक उल्टी होने लगी। परिवारजन सीएचसी कोटकासिम लेकर आए। ठीक है, हालत गंभीर होने से जीएच अलवर में भर्ती कराया। इलाज के दौरान इसकी मृत्यु होगी। पोस्टमार्टम कार्रवाई चल रही होगी। कुछ खाया भी है क्या? कोई जहरीला पदार्थ? जहरीला पदार्थ अभी तो सब जैसे पोस्टमार्टम होने से जब भी पुष्टि की जाएगी। फैक्ट्री प्रबंधन से अपने हक की मांग को लेकर पिछले 14 दिनों से निरंजन सिंह अपने घर पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। उन्होंने 16 फरवरी से अन्न जल त्याग रखा था। पहले भी मंत्री टीकाराम जूली के निवास के बाहर निरंजन सिंह पूरे परिवार के साथ 18 दिन हड़ताल पर बैठे। मंत्री के आश्वासन के बाद उन्होंने भूख हड़ताल समाप्त की थी। श्रमिक निरंजन सिंह ने फैक्ट्री प्रबंधन से बकाया राशि के भुगतान को लेकर 1994 से श्रम न्यायालय में केस दर्ज कराया था। इस मामले को लेकर कई साल मुकदमा चला। उसके बाद वर्ष 2017 में हक में फैसला सुनाते हुए फैक्ट्री प्रबंधक को 5 लाख राशि भुगतान करने की बात कही। अब पिछले 14 दिन से भूख हड़ताल पर है। हालत बिगड़ने पर जिला प्रशासन ने राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया है। खबरों में इतना ही, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।